सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में गत दिनांक 10 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड के मुक्तेश्वर धाम नैनीताल में भगवान महावीर जयंती एवं अंतर्मना आचार्य गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के पावन अवसर पर सुप्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव जी के विशेष सहयोगी आचार्य श्री बालकृष्ण जी भी पधारे और अंतर्मना आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण किया। लीजिए सुनिए आपने अपने उद्बोधन में जैन धर्म, जैन तीर्थंकरों, भगवान महावीर और अंतर्मना आचार्य श्री के बारे में क्या विचार प्रकट किए। मुक्तेश्वर की यह पवित्र धरा हिमाच्छादित चोटियों से परिपूर्ण, अनंत काल से पूज्य हमारी साध्वी माताओं के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। सच में ही मैं भी आज पूज्य महाराज श्री से आमना सामना पहली बार ही हुआ है। वैसे पूज्य स्वामी जी ने बहुत चर्चा की है आपके तप के विषय में, आपके संयम सदाचार की पूर्ण जो जीवन के संदर्भ में। तो यहाँ आकर के मैं स्वयं धन्य हुआ हूँ और आज एक अनुभूति यहाँ पर पूरे देश के अनेक क्षेत्रों में विविध कार्यों को, सेवाओं को संपादन करने वाले जैन सृष्टिगण हैं, साथ ही शासन प्रशासन के भाई बहन हैं, पतंजलि योगपीठ परिवार के भी हमारे पूज्य संतगण हैं, बाकी हमारे भाई भी यहाँ पर हैं। पूज्य महाराज श्री ने संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि समय अभी देखिए गतिमान है, ठंड की जो हिमालय की थोड़ी हवाएं भी आ रही हैं, तो उन हवाओं का जो सामना है वह तो आपको करना ही है, पर मेरे कारण से ज़्यादा ना करना पड़े इसका भी मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगा। तो पूज्य महाराज श्री ने कहा कि देखिए जैन धर्म एक शब्द में कहें वो धर्म है, संस्कृति है, पर वह जीवन पद्धति है। आपको जैसे महाराज श्री ने स्वयं, मैं पूछ रहा था कि जीवन में देखो आप जब उपवास करते हो ना, हिंदू धर्म में भी जब एकादशी आदि की जो व्रत की बात होती है, जब हम यहाँ उपवास की बात होती है ना, तो उपवास ऋषियों ने जो शुरू किया कि उपवास के लिए जैन धर्म में तो महत्ता है, अनेक सनातन परंपराओं में भी है, और वहाँ जहाँ जहाँ पर उपवास की बात की गई है वहाँ वहाँ पर पुण्य की बात भी की गई है कि उपवास करने से यदि हम संयम सदाचार करते हैं तो उससे पुण्य की अभिवृद्धि होती है। तो पुण्य की अभिवृद्धि तो जब हमारे उपवास के द्वारा हमारे चित्त के अंदर जब शुद्धि होगी तो पुण्य का तो अर्जन होगा ही होगा। पर हमने उपवास में रास्ता ढूंढा। बोले उपवास में क्या करना है? बोले अन्न नहीं खाना। पर क्या खाना है? बोले फल खाना। फल खाना शुरू कर दिया। फिर फल में हमने श्रेणियां बना दी, कुट्टू है, दूसरे जितने भी सावक है, फिर वो भी खानी शुरू करे। फिर उसमें से काम नहीं चला तो उसको तल के भी खाना शुरू कर दिया। भाई जब तुमको पेट को विश्राम देना ही नहीं है तो काय का व्रत, काय का उपवास? तो ऋषियों ने तो इसीलिए कहा था कि उससे तुम्हारा कल्याण होगा, पर तुमने मन को मानने के लिए मान लिया कि मैंने उपवास किया, पर तन को मनाने के लिए जो मर्यादाएं और व्यवस्थाएं थी उनका तुमने अनुपालन नहीं किया। तो मानने से तो कोई फल मिलता नहीं है। आप कितना भी मान लो,
पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि मैं तो बड़ा जैन हूं, मान लो ना। मानने से क्या होता है, करोगे तो मिलेगा। तो इसीलिए आचरण सिखाते हैं पूज्य संतगण। आचरण शब्दों से नहीं, वह आचरण जीवन से सिखाते हैं। तो ये जीवंत, इसीलिए पूज्य महाराज श्री ने कहा इसीलिए भगवान है। भगवान कौन होते हैं? भगवान जो हमको देते हैं। लेने वाले तो बनो, अपनी पात्रता को, अपनी क्षमता को बढ़ाने वाले तो बनो। ये तो देने के लिए सागर हैं, ये समुद्र हैं। हमारी पात्रता जितनी है हमको उतनी मिलेगी। ये कोई देह नहीं है, ये बैठे हुए सब कृषकाय, ये आयु से ये वृद्ध जवान कैसे भी आपको दिखाई दे, ये देह नहीं है। आपको इनमें देह नहीं देखना है, देह बुद्धि में नहीं जीना है। उस देह से परे एक शक्ति है जो इस देह के माध्यम से गतिमान है, वो आपके लिए। वह शक्ति देह में ना हो तो आपको यहां भी बहुत सारी मोक्ष आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं वितरण कर रही हैं। सनातन धर्म में, जैन धर्म में हम मोक्ष आत्माओं के विचरण की बात करते हैं, वो अनेक स्थानों में है, सूक्ष्म देह से वो विचरण कर रहे हैं। पर तुमको तो नहीं दिखाई देता, हमको तो नहीं दिखाई देता, फिर उनकी अनुभूति कैसे करें? उनकी अनुभूति ऐसे दिव्य संतों के दर्शन से आप कर सकते हैं। इसीलिए यह देह में है, ये सूक्ष्म जगत में जब लीन हो जाएंगे तब ढूंढो तो ना मिल पाएंगे। तो मैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैंने सोची थी पर बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा, मैं आज थोड़ा सा बैठ करके सुबह सुबह कुछ चिंतन कर रहा था। क्योंकि पूज्य महाराज श्री तप के और उपवास के पर्याय हैं, विश्व के एक तरह से कहें उसके मूर्त रूप हैं। जब ये आपके जापान का वैज्ञानिक, आप सब जानते हैं, योशिनोरी ओसुमी को एक कोशिका जीव वैज्ञानिक के रूप में उसको नोबेल प्राइज मिला। उसको क्यों मिला? उसने कहा कि जब आप आहार कम खाते हो, तुम्हारे देह की जो कोशिकाएं हैं, जो फालतू हैं, व्यर्थ हैं, उन कोशिकाओं का वो जो उसके अंदर की ऊर्जा है वो दूसरी कोशिका लेकर के वो शक्ति संपन्न बनाती हैं आपको। तो ये जो मानसिकता है कि उपवास करने से कमजोरी नहीं आती है, एक आध दिन के लिए जो स्थूल अन्नमय देह से जो पार्थिव तत्व से जो आपका लिंक है वो टूट करके सूक्ष्म शरीर के अंदर जो सूक्ष्म आंतरिक ऊर्जा के साथ में आपका जो संपर्क होने के जो बीच का कालखंड है ना, इधर से छूटता है उधर से जुटने से बीच में थोड़ी थकान या कमजोरी लगती है। पर जब अभ्यास हो जाए, मैंने तो देखा है पतंजलि के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, ज्यादातर सेठ लोग आते हैं, खा करके मोटे होते हैं, हम भूखा रखवाते हैं वहां। तो कल की बात थी, एक सज्जन आए, बोले आचार्य जी इतनी भूख, वहां रोटी मांगते हैं हमसे, एक रोटी तो दे दो, आधी तो दे दो, कुछ तो दे दो। यानी जिसके घर में अरबों खरबोपति है वहां एक रोटी के लिए हाथ पसारते हुए हमने देखा। और पूज्य महाराज श्री की तरह हमने कहा ना, रोटी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। तो यह जैन धर्म का मूल तत्व है, इसको आप समझिए। क्योंकि ये जो आत्म साधना से राष्ट्र आराधना की यात्रा है, इसको आपको समझना होगा। क्योंकि जो स्वयं को हम न साध सके, स्वयं को आत्मजित बन के ही तो हम राष्ट्रजित बन सकते हैं। तो आत्मजित बनने के लिए हमारे सभी पूज्य मुनिजन, हमारे गुरुजन हमारे लिए प्रेरणा है और हमारे लिए आदर्श हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अभी आते आते वैसे ही बात याद आ गई। मैं कभी कभी, क्योंकि जैन धर्म से काफ़ी जुड़ा हूँ, यद्यपि जैन परिवार में हमारा जन्म ना हुआ, पर जैन सिद्धांत को, क्योंकि महर्षि पतंजलि के सिद्धांत और भगवान महावीर के सिद्धांतों में कोई भेद नहीं है, मूलतः तत्वतः वही तत्व हैं, वहीं से ही प्रारंभ होता है योग भी, वहीं से प्रारंभ होता है जैन धर्म भी। तो मैं पढ़ रहा था हमारे परम श्रद्धेय पूज्य हमारे आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज जी को, तो एक दिन वो कह रहे थे कि अपने शिष्यों के साथ बैठ करके बोले, मैं इस शरीर को, यह शरीर को जो मैं जो है ना, मैं इसको
खाता नहीं हूं, मैं खिलाता हूं। सुनो नो, मैं खाता नहीं हूं, मैं खिलाता हूं। यानी देह और आत्मा का पृथकत्व का भाव, यह पूज्य मुनि महाराज ने कहा, आचार्य वर ने कहा। और मैं पूज्य आचार्य जी के विषय में सोच रहा था, मैं जोड़ करके, हमारे पूज्य आचार्य जी जो है प्रसन्न सागर जी कहते हैं, मेरी मर्जी मैं इसको खिलाऊं या ना खिलाऊं। तो ये खिलाते भी नहीं है, तो ये कहते मेरी मर्जी मैं खिलाऊं या ना खिलाऊं। तो इनकी मर्जी से इन्होंने इसको इतना, इस देह को इतना रगड़ा है ना, एक तरह से हमारे पूज्य स्वामी जी के शब्दों में कहूं, ये साधन है ना। जिसने देह को साधन मान लिया, कभी वो देहासक्त नहीं हो सकता। जो देहासक्त नहीं है वो इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के दास कभी वो बन नहीं सकता। इंद्रिय जित आप बन सकते हैं, यही जैन धर्म की शिक्षा है। तो जो मैं बात कर रहा था, इसमें छोटी सी बात में अभी, कि देखिए जो सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य और जो अपरिग्रह की जो बात की जाती है, यह महर्षि पतंजलि भी उसी तरह से ही बात करते हैं। तो ये सत्य जो है ना, सत्य तो हम सबको पता है, सत्य का अर्थ ही यथार्थ होता है। जो जैसा है उसको वैसा जानना, मानना, समझना। यदि ये जान गए तो सब कुछ हो गया ना, फिर सभी कुछ तो आ गया। तो अहिंसा उसके बाद में, इसमें जो समझने की जो बात ये है कि अहिंसा, ये सब जितने भी है ना, असत्य का त्याग सत्य है, ये सब त्याग ही है। ये यम कहा महर्षि पतंजलि ने, इसको यम कहा। पंच यम जो है, जो अष्टांग योग के अंदर में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये यम के अंदर ये 5 चीजें आती हैं। तो यहाँ पर यम का अर्थ होता है त्याग, यानी अहिंसा का त्याग, सत्य का त्याग, असत्य का त्याग सत्य है, हिंसा का त्याग अहिंसा है, अस्तेय स्तेय का त्याग यानी कि चोरी का त्याग अस्तेय है, अब्रह्मचर्य का त्याग ब्रह्मचर्य है, और परिग्रह का त्याग अपरिग्रह है। ये सब कुछ त्याग पर ही आश्रित है। और मजेदार बात यह है कि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप कुछ भी कर लेते हैं, सत्य को कर लेने से स्वाभाविक रूप से जो सत्य पे चलता है वो अभी अहिंसक होता है, और जो अहिंसक होता है वो जो है कभी भी चोरी नहीं कर सकता। जो चोरी नहीं करता है वो कभी इंद्रियों के दास नहीं हो सकता। जो इंद्रियों का दास नहीं होता, जो ब्रह्मचारी सदाचारी है, वो कभी संग्रही नहीं हो सकता। तो अपरिग्रह, तो इस तरह से सभी चीजें अपने आप सिद्ध हो जाती हैं। तो आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। और अंत में मैंने देखा, पूज्य महाराज श्री को वनस्पतियों से, जड़ी बूटियों से बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है। जब हमारी छोटी सी वार्ता हुई, पूज्य महाराज श्री ने वनस्पतियों की ही चर्चा की, क्योंकि मैं तो वनस्पतियों का विद्यार्थी हूँ। सततः प्रयास रहता है। पूरी जगत के अंदर लगभग 3,60,000 तरह के प्लांट्स बायोडाइवर्सिटी है। पूरी दुनिया के पेड़ पौधों को समझते हुए लगभग 50,000 तरह के पेड़ पौधे, वनस्पतियों का डॉक्यूमेंटेशन करने का भगवान ने हमको निमित्त बनाया। तो लगभग 1,25,000 पृष्ठों के अंदर दुनिया के लगभग उसको हमने लिखा है। उसके अंदर जो वनस्पतियों के नाम है 2200 भाषाओं में हमने उसको नाम को लिखा है। लगभग 12.5 लाख वर्णकुलर नामों में हमने उनको वर्णन किया है। और उसके अंदर लगभग 6 लाख हम लोग ने यूनिक रेफरेंसेस उसके अंदर यूज किया है। लगभग महाराज श्री हमने 30,000 वनस्पतियों के तो कैनवास पेंटिंग्स बनाया है। और पूज्य महाराज श्री का भी जब कभी, क्योंकि उस तरफ से कभी भी यात्रा का, अभी पूज्य महाराज जी ने जैसे हमें कृपा, अपने आप अहेतुक कृपा की कि उस ओर से निकलने वाले हैं और पतंजलि में आपका विश्राम होने वाले हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये मेरे लिए पूज्य हैं, गुरुतुल्य हैं, मेरे लिए, मेरे साधु होने के नाते हमारे अभिभावक भी हैं। जो गुरु होते हैं ना, वही अभिभावक होते हैं। तो हमें अच्छा लगेगा कि पूज्य महाराज श्री हमारे प्रयास को देख करके यदि उनका मन प्रसन्न होगा। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे हमारे उपाध्याय जी, हैप्पी सागर जी महाराज, मुझे अच्छा लगा। तो जो है सदैव आपके चेहरे पर उसी तरह की प्रसन्नता रहती है। तो उसी तरह से आप आनंद में रहते, हमें अच्छा लगेगा। और मुझे पता नहीं था, ये तो था कि आप पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद मिलेगा। मेरा काम तो सेवा करना है। पूज्य स्वामी जी के निर्देशन में हम सेवा करते रहते हैं, लगे रहते हैं। तो मेरा जो निवेदन है यह है, अपने, मेरे को पता नहीं था कि आप पैसे भी देने वाले हो, तो मैं वापस नहीं लौटाऊंगा। पर मैं एक काम मैंने सोचा, पूज्य महाराज श्री
24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अनुसार, और सब जैन धर्मावलंबी आप जानते हैं हर तीर्थंकर के साथ एक वृक्ष का जो है संबंध है। तो उस वृक्ष को मैं वही थोड़ा सा देख भी रहा था। वो पहले हमारे जो जैन तीर्थंकर में हमारे तीर्थंकर ऋषभ देव जी के द्वारा उनके अंदर उनका था वट वृक्ष, ठीक है। इसी तरह से दूसरे पे थे हमारे तीर्थंकर अजित नाथ जी सप्तपर्णी, फिर तीसरे थे संभवनाथ जी शालपर्णी, चौथे थे अभिनंदन नाथ जी सरला, पांचवें थे सुमतिनाथ जी प्रियंगु वृक्ष। तो इस तरह से 14 तीर्थंकर के 14 वृक्ष हैं। और पूज्य महाराज श्री मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारे वृक्ष अपने भगवान तीर्थंकर हमारे महावीर जी का साल वृक्ष था, हर एक वृक्ष का आयुर्वेदिक औषधीय गुणों से बहुत ज़्यादा संबंध है, वो सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। मैं एक देवप्रयाग यहाँ ऋषिकेश से ऊपर एक माला गांव है, एक क्षेत्र है, वहाँ पर हम एक हर्बल वर्ल्ड बना रहे हैं। वहाँ पर मैंने भगवान महावीर जी की प्रतिमा भी, बाकी सब महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करी है, तो वहाँ वो प्रतिमा भी स्थापित करी है। तो वहाँ पर इस राशि से वो पौधे लगा करके डेवलप करने का काम मैं करूँगा। कम पड़ जाए तो और लूँगा आप लोगों से, क्योंकि हमारा दोनों ही काम है। तो ये तिजारा वाले जी ने बुलाया हमारे तिजारा वाले जी के साथ में, तो ये तो पूरी नहीं होगा तो आप और दोगे, तो ये तो वहां लग जाएगा। तो एक तो ये बात थी। दूसरे पूज्य महाराज श्री का कहना था जो आज ज्योतिष तंत्र मंत्र के नाम पर ढोंग पाखंडों पर जो दुनिया आडंबरों में जो जकड़ी हुई है, हमें लगता है कोई हरी चटनी कोई पीली चटनी खिला देता है, कोई कुछ कर देता है, कहीं कुछ कर करके दूर करता है, और हम जब परेशान होते हैं ना तो फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो मन कमज़ोर पड़ जाता है। जब मन कमज़ोर पड़ता है तो लगता है शायद इन चीज़ों से भी हमें कोई समाधान मिल सकता है क्या। नहीं, मैं कहता हूं कि जिसका गुरु पहलवान उसका शिष्य हमेशा बलवान रहता है, तो वो चक्करों में मत पड़ो। दूसरी वनस्पतियों की बात पूज्य महाराज श्री कह रहे थे। महाराज श्री मैंने कई घरों में प्रयोग कराया है, तुम्हारे घर का वास्तु खराब हो, इधर उधर उठपटांग बीमारियां हो रही हो, कुछ नहीं, अपने घर के आसपास तुलसी के पौधे को आप लगाइए, वह चारों तरफ के वातावरण को आपका डिटॉक्स करता है और साथ साथ में आपके वास्तु दोष को भी दूर करता है। तो इसी तरह से पूज्य महाराज श्री और हम जब बैठेंगे, हम उसके वास्तु और घर के सुख शांति समृद्धि के लिए वनस्पतियों का योगदान, और मेरे मन में ये भी है कि हमारे पूज्य 24 जो तीर्थंकर हुए हैं, उन तीर्थंकरों से संबंधित पौधों के, उन पौधों के गुणों और उसके पीछे की जो आध्यात्मिक सामर्थ्य को लेकर के भी हम पुस्तक लिखने का प्रयास करेंगे। समय बहुत हो गया है, तो पुनः आप सबके प्यार के लिए, आप सबके, और वाचन हमारे कुलपति जी, वैसे मैं भी वाइस चांसलर हूँ 6ठी 7वीं बार का महाराज जी, पर उनका वाचन तो अद्भुत था। तो शब्द का जो चयन है, उच्चारण है, बहुत अच्छा लगा। और आप सबसे इस हिमालय की वादियों में मिल करके, इन हिमालय की शिखरों में रह करके, तो आप हमेशा शिखरस्थ बने, उच्चस्थ बने, और जीवन की जितनी भी विषमताएं हैं, जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, सबको भगवान आपके जीवन से दूर करें। जीवन के सुगम आनंद और समृद्धि के शिखरों में आप आरोहण हो, यही मैं भगवान महावीर जी के चरणों में वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, पूज्य गुरुवर के चरणों में भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा आपको सादर अभिनंदन। ओम। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।